नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड मनीष आदित्य आज फिर मैं आया हूँ जुलाई माह के बारे में बताने के लिए कि जुलाई माह में जो पंच महापुरुष राजयोग और अन्य प्रकार के जो राजयोग बन रहे हैं वो आपकी राशि पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। और बहुत लोग मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं और मुझसे अपनी अपनी राशियों के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि मुझे भी बताइए मेरी राशि पर कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन कौन से राजयोगों का मुझे लाभ मिलेगा। जो पंच महापुरुष राजयोग पाँचों के पाँचों राजयोग इस समय ब्रह्मांड में एक अति दुर्लभ योग बना हुआ है, जो मैं बता चुका हूँ कि जो पाँचों के पाँचों पंच महापुरुष राजयोग हैं, हंस नामक, शश नामक, मालव्य नामक, भद्र नामक और मंगल से बनने वाला रोचक नामक, ये पांचों के पांचों राजयोग जुलाई माह में बन रहे हैं और उनका आपको लाभ मिल रहा है और सारी राशियों को इस पर भरपूर लाभ मिलेगा। परंतु मंगल और राहु का अंगारक योग भी बना है जो कहीं ना कहीं आपको परेशानी और दिक्कतों को भी देगा। इसीलिए कहते हैं कि ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि अगर आपको देते हुए आते हैं तो देते ही जाते हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर एक शक्ति अपने पास रख लेता है। इसीलिए मंगल और राहु का अंगारक योग भी बना है, जबकि मंगल तो रोचक नामक राजयोग दे ही लगा, परंतु राहु अंगारक योग से आपको कहीं ना कहीं उलझन और परेशानी भी दे सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना बहुत जरूरी है, बीच में कहीं इधर उधर चले मत जाइएगा और ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि आगे आने वाले समय में आपको कैसे आपको अपने जीवन का सही उपयोग करना है। मैं उपाय भी आपको बताऊंगा, उन उपाय का भी आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा और आप अपने जीवन में उन्नति तरक्की और करते चले जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों, आपको पिछले काफी समय से बहुत उलझनों का सामना करना पड़ रहा था। खास तौर से अप्रैल माह से पहले पीछे के 2.5 साल शनि की ढैया की वजह से आपके बहुत ही ज्यादा उलझन के समय थे। आपने कई प्रकार के उतार चढ़ाव को इस बीच देखा था। आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान चल रहे थे पिछले समय और साथ ही साथ परिवार में भी आपने अपने किसी सगे संबंधियों को खो भी दिया होगा। खोने का मतलब जो कोविड नाम की महामारी आई या किसी अन्य दुर्घटनावश आपके जीवन में आपके परिवार का कोई ना कोई करीबी सदस्य आपसे बिछुड़ भी गया होगा। ऐसी स्थितियां मिथुन राशि के जातकों को देखने को मिल रही थी, पर अब जब शनि की स्थिति का परिवर्तन हुआ 28 अप्रैल के बाद, तब आपके जिंदगी में आनंद रोमांच की पूरी तेजी से गति आ गई। आप बहुत तीव्रता से आगे भागने लगे। आप पीछे के सारी बातों को छोड़ के आगे निकलने के लिए प्रयासरत होने लगे। आप तरक्की के मार्ग में बढ़ने लगे। आपको हर तरफ से काम का ऑफर, बिजनेस का ऑफर आपके जीवन में आने लगा, क्योंकि सिर्फ शनि ही नहीं, शनि ने आपको शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ दे दिया था। 28 अप्रैल के बाद शनि द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होना शुरू हो गई थी। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग की बात नहीं करूंगा, पर यहाँ पर चूंकि शनि आपको लाभ देने लगा तो ढैया आपके ऊपर से खत्म हो गई। साथ साथ बृहस्पति देव की आप पर बहुत अपार कृपा बरसना शुरू हो गई, क्योंकि बृहस्पति ने हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग दिनांक 13 अप्रैल के बाद से बना लिया था। तो 13 अप्रैल के बाद आपकी किस्मत एकदम से चमकी। आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने लगा, पदोन्नति प्राप्त होने लगी। आप धीरे धीरे ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन भी हुआ। आपको प्रेम के मामले में कई ऐसी स्थितियां बनी, विवाह और प्रेम, जिन लोगों ने का वैवाहिक जीवन था, उनको अपने पति पत्नी के संबंधों में, दाम्पत्य रिश्तों में काफ़ी मधुरता और प्यार की भावना और प्राप्त हुई। और जिन लोगों का प्रेम विवाह होना था, वो प्रेम विवाह की तरफ अग्रसर हुए। लव मैट जो आपके प्रेमी प्रेम का है, आपका अफेयर चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो गए और आप उसमें डूबते चले जा रहे हैं और अभी भी डूबे हुए हैं और अभी भी आपको आगे ये समय डुबा के रखे हुए है। अब यहाँ मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि अब आपको आगे के समय में क्या क्या स्थितियाँ बन रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शनि का जो शश नामक राजयोग था, ये ढैया का जो प्रभाव से आप मुक्त हुए थे, ये दिनांक 12 जुलाई तक ही आप ढैया के प्रभाव से मुक्त हैं। अब मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा आप सावधानी रखिएगा, क्योंकि शनि देव की स्थिति आने वाले समय में फिर से आपको ढैया देने जा रही है और शनि मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि मकर राशि में प्रवेश करने के बाद आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अब
अभी आपका अष्टमेश शनि, अब स्थिति आप समझ लीजिए कि क्या होगी, क्योंकि अभी शनि निकल के भाग्य भाव में चले गए थे, तो भाग्य भाव में निकले थे तो आप ढैया खत्म हुई और आपको लाभ मिलना शुरू हो गया। अब क्या है कि शनि अष्टम स्थान के स्वामी है, आपके अष्टमेश भी हैं और भाग्येश भी हैं और अष्टम भाव पे पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मानसिक परेशानियों का सामना पुनः करना पड़ेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, पर मिथुन राशि के जो भी जातक पिछले 2.5 साल का पन्ना खोलिएगा, 28 अप्रैल से पहले की स्थिति को आप खुद आकलन करिएगा। अगर 28 अप्रैल से पहले आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति हो रही थी, बहुत फायदा ही फायदा मिल रहा था, बहुत ही फायदा मिल रहा था, इट मीन्स आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी थी, तभी शनि आपको बहुत अच्छा फल दे रहे थे। तो आने वाले समय में भी आपको 12 जुलाई के बाद से भी शनि की अपार कृपा प्राप्त होती ही रहेगी, ये जान लीजिए। और अगर जिन जातकों का या जिन आप लोगों में से जो भी व्यक्तियों का शनि की स्थिति 28 अप्रैल के पूर्व अच्छी नहीं थी, पीछे के 2.5 साल का अध्ययन आप स्वयं करिए, एस्ट्रोलॉजर से मत पूछिए, आप खुद देखिए कि पिछले 2.5 सालों में शनि की ढैया ने आपको क्या प्रभाव दिया। अगर पिछले 2.5 सालों में शनि की ढैया ने आपको अच्छा प्रभाव नहीं दिया, आपके जीवन में परेशानियां लेके आया है, आपके कामों में रुकावटें लेके आया है, आपके जीवन में आपके किसी करीबी मित्र का या करीबी भाई बंधु का साथ आपसे छूटा है, आपको लव अफेयर्स में धोखे प्राप्त हुए हैं, आपके वैवाहिक संबंध टूटे हैं, अगर इस तरह की स्थितियां बनी है तो आप मान के चलिए कि 12 अप्रैल के बाद से पुनः वो समय रिपीट होने जा रहा है, फिर स्थिति थोड़ी खराब होगी। उसके लिए आपको शनि का उपाय करना चाहिए, जिसको मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि शनि के बारे में बता रहा हूँ। उसके लिए आपको शनि का एक काले घोड़े की नाल का छल्ला अपने हाथ में हमेशा धारण करना चाहिए। काले घोड़े की नाल का छल्ला सामने आप काले घोड़े से चलती हुई घोड़े से ही निकलवाइएगा। बहुत ही प्रोफेशनल हो गए हैं लोग, तुरंत नाल लगा देते हैं, 10 मिनट बाद दे देते हैं, आपको बिल्कुल बना देते हैं। मगर जो घोड़ा काफ़ी दिन तक वो नाल पहन के चला हो, काला घोड़ा, अपने आँख के सामने निकलवाइएगा और फिर उसको पिटवा कर ही, आग में तपा के नहीं, पिटवा कर उसको पहनिएगा और शनि के मंत्र से ओम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करके शनिवार के दिन उसको धारण करेंगे तो अति लाभ की आपको प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अगर काले घोड़े की डाल ना प्राप्त हो पाए तो आप पुरानी नाव जो होती है नदी में खड़ी रहती हैं, सालों साल से खड़ी है, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, उनकी कोई नीचे की कील निकलवा लीजिएगा और उसको भी पिटवा के उस कील का आप छल्ला पहनेंगे तो आपको बहुत प्राप्ति होगी। नीलम नग के बारे में मैं थोड़ा सा अभी सबको नहीं कहता, क्योंकि नीलम जब सूट करे आपको तभी पहनना चाहिए और महंगा नग भी है। आप जब छोटे उपाय से आपको लाभ मिल रहा है तो आप ना करें। शनिवार के दिन शनिवार मंदिर में जाएं, शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को जो दिया जलाएं और तेल और काले उड़द की दाल और काला तिल समर्पित करें। शनि भगवान का मंत्र शनिवार के दिन जाप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः, कम से कम 108 बार। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं और वो प्रसाद गरीबों में वहीं पर बांट दें। शनि का एक सबसे उत्तम उपाय आपको बता रहा हूँ। आप सोचेंगे कि शनि के लिए लोग इतना परेशान रहते हैं और पंडित कितने लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्चा करवा देते हैं। बहुत छोटा सा उपाय और बहुत ही उत्तम, इसमें 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होना है और आपको पुण्य अलग से मिलना है। आप जब भी घर से निकले और आपके सामने कोई भी दरिद्र आदमी आ जाए, दरिद्र का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? जो देखने से ही आपको लगे कि जैसे सालों महीनों से नहाया नहीं, कपड़े फटे हुए हैं, बहुत बुरी हालत में। एक तो बने हुए होते हैं और एक स्वाभाविक रूप से होते हैं जो थोड़े पागल टाइप के भी लगते हैं। ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए तो आप उसकी सेवा कर लीजिएगा, उसको भोजन करा दीजिएगा, उसको अच्छे कपड़े दिला दीजिएगा, उसके लिए जो भी आप उसके लिए जितना भी आप उसको अपनी श्रद्धा भाव से उसके लिए कर सकते हो वो कर दीजिएगा। शनिदेव हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि शनि न्याय प्रिय ग्रह है और ये ऐसे व्यक्ति के लिए वरदान बन जाते हैं जो व्यक्ति अच्छे करते करता है, और जो वास्तविकता में पापी व्यक्ति होता है, जो वास्तविकता में बदमाश होता है, उसको तो शनि का डंडा मिलना ही मिलना, ये आप जान लीजिए। अगर आपने छल कपट किया है, किसी भी गरीब निर्धन को सताया है, तो आप नहीं बच पाएंगे, चाहे आपकी कुंडली में कितने ही अच्छे शनि के योग क्यों ना हो। खैर,
ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर उपाय, क्योंकि साथ ही साथ उपाय बताना भी जरूरी था। और ये बहुत ही साल भर के लिए है, पूरे वर्ष भर लगभग शनि अब मकर राशि में ही रहेंगे और फिर से आपके लिए ढैया बनाएंगे। तो आपका जो एक सुखद समय आया था कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैंने बताया। परंतु देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको पूरे साल भर तक प्राप्त होगी और हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। दिनांक 2 जुलाई को आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा, बहुत जबरदस्त विवाह के भी योग आएंगे, उन्नति के योग आएंगे, क्योंकि आपका राशि स्वामी बुध 2 जुलाई को आपकी ही राशि में आ जाएगा। अब यहाँ पर राशि स्वामी आपकी राशि में आकर लग्न में आ जाएगा और लग्न में आकर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। तो हुआ क्या कि आपको 2 राजयोगों का लाभ आपको प्राप्त होगा 2 जुलाई के बाद से, एक भद्र नामक और एक हंस नामक, और 17 तारीख तक ये आपको लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। बुध का लग्न में आने से आपको हर तरफ से, हर दिशा से फायदे ही फायदे प्राप्त होंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। और बृहस्पति के हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग की वजह से आप धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में और आपके काम में, बिजनेस में, व्यापार में उन्नति के शिखर पे आप पहुंचे। धन आपके ऊपर बरसात करेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको अति धनदायक, लाभकारी आपके लिए रहेगा। जिस जगह भी आप कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको कुछ सुखद अनुभूति प्राप्त होती रहेगी, साल भर तक ये स्थिति बनी रहेगी। शुक्र ग्रह, ये तो 2 राजयोग मैंने आपको बता दिए कब से कब तक बनेंगे। शुक्र आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं, सौग्रही शुक्र है, 12वें स्थान पर बैठे हैं। 12वें स्थान पर जो विदेश में काम करते हैं, विदेश से संबंधित किसी प्रकार क्या अगर उनका व्यापार है, बिजनेस है, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है जो फॉरेन की कंट्री है, कंट्री में जो कंपनियां होती हैं उसमें आप अगर काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। ये शुक्र का अभी चलेगा जो वर्तमान में, और दिनांक 13 तारीख तक शुक्र यहीं पर बैठे रहेंगे। 13 तारीख के बाद शुक्र जो है 12 जुलाई तक यहीं बैठे रहेंगे और 13 जुलाई को ये आपके लग्न में आ जाएंगे। तो लग्न में शुक्र के आने पर आपके लिए और भी अच्छा फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। 12वें स्थान पर तो थोड़ा सा आपको दुर्व्यसन से बचना पड़ेगा, अपनी वासना पर, काम भावना पर आपको अंकुश रखना पड़ेगा। कहीं पर स्त्री और दूसरी महिलाओं की तरफ आकर्षण आपका बढ़ सकता है। 12 जुलाई तक मिथुन राशि के जातकों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 12 जुलाई तक ये स्थिति बन सकती है। घूमने टहलने में अनावश्यक खर्च हो सकता है और सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों पे और लग्जरी चीज़ों पे आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। स्त्रियों से विशेष रूप से यहाँ पर संबंध आपके बन सकते हैं जिनके लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। 13 जुलाई के बाद लग्न में शुक्र आएगा, 13 लग्न में भी शुक्र आकर ये बहुत अच्छी स्थिति बनाएगा। पर यहाँ पे दाम्पत्य रिश्तों में, पति पत्नी के संबंधों में और विवाह के मामले में ये समय सबसे सर्वोच्च समय है। अगर मिथुन राशि के जातक विवाह की स्थिति में बनना चाहते हैं तो बुध भी सौग्रही है और शुक्र भी यहाँ पर आ गए हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी आपका बनेगा। लग्न में ही लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। लग्न में लक्ष्मी नारायण योग बनने पर धन की तो प्राप्ति हो गई, साथ साथ सुख, ऐश्वर्य और वैभव की भी आपको प्राप्ति होगी। और पति पत्नी के बीच में ऐसा कुछ होगा कि पति से पत्नी को, पत्नी से पति को अपार धन की प्राप्ति होगी, उसके भाग्य से होगी। मतलब पत्नी के भाग्य से पति को प्राप्ति हो सकती है और पति के भाग्य से पत्नी को प्राप्ति हो सकती है। मेहनत एक ही को करनी पड़ेगी मगर भाग्य साथ देगा। मतलब आप समझिए जैसे पति अपना बहुत बड़ी फैक्ट्री डाले, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, बहुत बड़ी फैक्ट्री है पति की और उसने एक नई ब्रांच लॉन्च करने जा रहा है कोई बहुत बड़े लेवल पर। उसने अपनी पत्नी को उसका पूरा का पूरा शेयर दे दिया और उससे कहा, उसको मालिक बना दिया। वहाँ प्रयास मेहनत सारी वो कर रहा है मगर नाम पत्नी का हो गया, काम पत्नी को लाभ मिलना शुरू हुआ। इस तरह की स्थिति बनेगी। अब ये लक्ष्मी नारायण योग जो है आपके जो है, ये चूंकि बुध जब परिवर्तित होगा और शुक्र परिवर्तित होगा तो फिर ये लक्ष्मी नारायण योग आपका 13 तारीख बुध के परिवर्तन के साथ ही ये लक्ष्मी नारायण योग जो है 17 तारीख तक रहेगा। और 17 तारीख को बुध जब यहाँ से निकल जाएंगे तो बुध आप पहुंच जाएंगे आपके धन के स्थान पर। 17 तारीख के बाद तो लग्न का स्वामी धन के भाव पर चला जाएगा तो धनदायक हो जाएगा। परंतु 17 तारीख तक
अगर 2 जुलाई से 17 तारीख के बीच में आप विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है ये। आप विवाह कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं, कोई व्यवसाय नया शुरू कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए जो सूर्य की स्थिति है वो भी अभी लग्न में है और उसके बाद सूर्य 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सूर्य का 16 तारीख में को कर्क 15 तारीख के बाद कर्क राशि में जाना ये थोड़ा सा आपके लिए तनाव का समय हो सकता है। वैसे तो लाभ मिलेगा, मगर चंद्रमा की राशि में और आपके मार्ग स्थान पर भी चंद्र है, वहाँ सूर्य का पहुँचना थोड़ा सा आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर और पति पत्नी के संबंधों को लेकर और आपकी वाणी को लेकर थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि आप अपनी वाणी से अपने बनते हुए काम को बिगाड़ देंगे। ये स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। एक बात और मैं बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि मंगल जो है आपके 11वें स्थान पर सौग्रही बैठे हुए हैं। मंगल 11वें भाव पर सौग्रही मतलब लाभ के स्थान पर मंगल और राहु का अंगारक योग भी है। अब मंगल और 27 जून से मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा और ये पूरे जुलाई माह में बना रहेगा। तो लाभ की प्राप्ति तो आपको अवश्य होगी, मंगल के द्वारा लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी होकर मंगल आपके लाभ स्थान पर ही विराजमान है। परंतु वहां पर राहु बैठने पर एक डिस्टर्बेंस अवश्य करेगा कि अगर आपका कोई भी रिश्ता चल रहा है, कोई भी अफेयर चल रहा है, पति कोई प्रेमी प्रेमिका के संबंध आपके हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कटुता आ सकती है, खटास आ सकती है, लड़ाई झगड़े के योग बन सकते हैं, जिसको कहते हैं कि सेपरेशन हो सकता है। बहुत मधुरता चल रही है आपकी, मगर वो मधुरता उस बीच खत्म हो सकती है। 27 तारीख के बाद उस पर अंकुश लग सकता है, ये ध्यान रखिएगा। संतान पक्ष में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है और पढ़ाई करने वाले बच्चे जो हैं उनकी स्थिति भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। बाकी आपका जो काम है, कार्य क्षेत्र है, आपकी नौकरी है, बिजनेस है, व्यापार है, उन सब में बहुत अच्छा आपको फल मिल रहा है और आगे आने वाले टाइम पर भी वो वैसे ही प्राप्त होता रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन इसकी स्थिति आपकी उत्तम बनी हुई है और पूरे माह बनी रहेगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैंने जो बताया समय उसको आप नोट कर लीजिए, क्या क्या मैंने बताया है फिर से कहिए, मैं रिपीट कर दूं। आपको गुरु और बुध का भद्र नामक जो बुध का पंच महापुरुष राजयोग का लाभ मिलेगा 17 तारीख तक, 2 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक, और साल भर आपको हंस नामक पंच महापुरुष का लाभ प्राप्त होता रहेगा। बस सावधानी आपको 2 जगह रखनी है। एक तो 12 जुलाई के बाद से जो शनि की ढैया आप पे पुनः प्रारंभ होने जा रही है, उसके संबंध में मैंने उपाय बता दिए हैं, उनको आपको कर लेना है और बस वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा, मंगल और राहु का अंगारक योग आपके दाम्पत्य रिश्ते में भी थोड़ी दिक्कत डालेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, और साथ ही साथ आपके लव अफेयर में भी दिक्कतें डालेगा। सूर्य आपकी वाणी को कड़वा कर सकता है, इसलिए वाणी पर सावधानी रखनी पड़ेगी। इतनी सावधानी कर लीजिए। बाकी आपके लिए राजयोग के मैंने बता दिए कौन कौन से 3 राजयोग हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग और हंस और भद्र, इनका आपको तब लाभ मिलेगा। तो मित्रों, मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नई नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। समय मत बर्बाद करिए और अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने ला रहा हूँ। पूरा सुना करिए मेरी वीडियो को, आप थोड़ा सा सुन के आगे मत बढ़ाइए, पूरा सुनने पर हर किस पंक्ति में ऐसी कौन सी बात आपको मिल जाए जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो। तो इसी के साथ नमस्कार।